नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। यह 3 चीजें अभी घर से बाहर फेंक दो, वरना गरीब और कंगाल बन जाओगे। आपका पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताई गई यह बातें आपके जीवन में आने वाली बड़ी मुश्किलों से आपको बचा सकती है। महाराज जी ने बताया है कि हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती है जो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और हमारे घर में मुसीबतों को आमंत्रित करती है। अगर समय रहते उनको घर से बाहर नहीं करते हैं तो हमारा पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि आपको अपने घर से क्या क्या बाहर फेंकना है, क्या चीजें हैं आपके ही घर में जो आपको ही बर्बाद कर रही है। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय हो पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की। अवश्य लिखेगा प्रेमानंद महाराज जी की जय। देखिए दोस्तों, आज के इस युग में लोग भाग कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के अंदर साक्षात श्री कृष्ण जी का वास है। देखिए दोस्तों, घर में कुछ चीजें ऐसी होती है जो नकारात्मकता बढ़ाने का काम करती है, हमारे घर में बुरी शक्तियों को आमंत्रित करती है, जिससे हमारे घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलेश का माहौल बना रहता है और हमारी तरक्की में भी बाधाएं आती रहती है। आए दिन कोई ना कोई घर का इंसान बीमार होता रहता है, पैसों की भी किल्लत बनी रहती है। इन चीजों के कारण जीवन में अक्सर इंसान दर दर की ठोकरें खाता रहता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, हकीमों के पास जाता है, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आती है। कई सारे उपाय कर लेता है, लेकिन कारण तो पता ही नहीं चलता और उसे पता ही नहीं होता है कि वह जो कारण है उसके घर में ही छुपा हुआ है। उसके घर में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण उसके जीवन में इतना दुख तकलीफ आ रहा है। देखिए, घर में ऐसी बहुत सी चीजें आपके मौजूद है, ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद है जो आपके घर में नेगेटिविटी का कारण बन रही है और जिसे हम अक्सर नजरअंदाज भी कर देते हैं। वह चीज आपके सामने है, लेकिन कभी आप समझ नहीं पाओगे कि इस चीज के कारण मेरे जीवन में दुख तकलीफें हैं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, यह ऊर्जाएं घर के माहौल को बहुत खराब बना देती है। घर में लड़ाई झगड़े और कलेश तो छोड़ो, घर में मातम छा जाता है। चलिए हम आपको घर में मौजूद उन चीजों के बारे में बताते हैं जो घर की नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। इन चीजों को आज ही आपको घर से बाहर निकाल फेंकना है, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए। पहली चीज, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अक्सर इंसानों की क्या आदत होती है कि एक चप्पल पहनी, थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी और दूसरी चप्पल लेकर आ जाएंगे। फिर वह पुरानी चप्पल जहाँ है वहीं पड़ी की पड़ी रहेगी। इतनी ज्यादा समय हो जाएगा उन पुरानी चप्पलों को कि उसका कोई उपयोग भी नहीं आएगा और वह वहीं पर धूल खाती रहती है। देखिए, आपके घर में पुराने जूते, पुराने चप्पल जो काम में नहीं आ रहे हैं, उसे जितनी जल्दी हो सके किसी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे घर से बाहर निकाल फेंको। क्योंकि दोस्तों, जो पुराने जूते चप्पल होते हैं वह आपके घर में नकारात्मकता को बहुत ही तेजी गति से प्रवेश करवाते हैं। नकारात्मक तो छोड़िए दोस्तों, आपके घर में दुख तकलीफें इतनी आना शुरू हो जाती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े से लेकर कई प्रकार की परेशानियां केवल इन्हीं पुराने जूते चप्पलों के कारण आती है। तो दोस्तों, इन चीजों से स्वयं माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी और कई दोस्तों देवी देवता भी प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए आपके घर में अगर पुराने जूते चप्पल है जो काम नहीं आ रहे हैं, उनको या तो आप किसी जरूरतमंद को दे दे, या वो उस लायक भी नहीं है तो उसे घर से बाहर किसी भी प्रकार से निकाल ही दे, बिल्कुल आज की तारीख में और अभी के अभी। अब अगली चीज की ओर आते हैं दोस्तों।
देखिए ठीक आपको हमने जिस प्रकार बताया है पुराने जूते चप्पलों का, ठीक उसी प्रकार से पुराने जो कपड़े होते हैं वह भी दोस्तों हमारे घर को बर्बाद कर रहे होते हैं। देखिए इंसान की आदत होती है कि नया कपड़ा आने के बाद वह पुराने कपड़े को नजर उठा के भी नहीं देखता। कुछ लोगों की आदत होती है कि पुराने कपड़ों की एक पोटली बनाकर इधर उधर टान पर या कोने में या फिर किसी अटाले वाले घर में पटक देते हैं। देखिए यह गलती आप बहुत बड़ी कर रहे होते हैं। देखिए आपके घर में जो कपड़े होते हैं उसमें आपका दोस्तों बिल्कुल आभाएं छुपी होती है। आपका पसीना से लेकर आपके शरीर का एक एक कण उसी में होता है दोस्तों, क्योंकि जिसे दिन रात आपने हमेशा अपने बदन पर रख रखा होता है। तो देखिए आपसे विनती है कि आप या तो उन पुराने कपड़ों को इस्तेमाल में लीजिए, नहीं लेते हो, नहीं काम में आ रहे होते हैं तो उसे सप्ताह में एक बार उन पुराने कपड़ों को हाथ लगाएं, उन्हें पलट दे या फिर दोस्तों आप उन्हें घर से बाहर किसी जरूरतमंद इंसान को दे दें। इतना कर लीजिए। अगर पुराने कपड़े आपको पसंद है, किसी किसी की आदत होती है कि ये मेरे शादी का जोड़ा है, ये मेरे यादगार चीज है, तो वो क्या करते हैं उस चीज को देते नहीं है। तो आपको क्या करना है, महीने में करीब 2 बार उस कपड़े को अवश्य हाथ लगाकर इधर उधर पलट दे या उसकी घड़ी बिगाड़कर उसको पुनः उसकी घड़ी करके व्यवस्थित उसको रख दे। इस बात का ध्यान रखिए। और कोने वगैरह में तो आपको कोई कपड़ा रखना ही नहीं है, बांध कर या इधर उधर अटाले में नहीं रखना। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यह आपके घर में बहुत ही बड़ी नकारात्मकता का आवक बने हुए हैं। देखिए जो बुरी शक्तियां होती है उन चीजों को एक जरिया चाहिए होता है हमारे घर में आने का। देखिए जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह इन्हीं चीजों के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश करती है और इन्हीं चीजों में रहती है। इसलिए आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों कि कई लोगों के घर में गादी और दोस्तों रजाई बहुत सारी होती है। तो दोस्तों वे क्या करते हैं कि वो इस्तेमाल में भी नहीं आती फिर भी पड़ी रहती है। तो दोस्तों उनको घर से बाहर नहीं फेंकना है। हमने आपको जिस प्रकार बताया कि महीने में करीब 2 बार उनको एक बार हाथ से पलट दें या फिर उनको इधर उधर कर दें। इससे क्या होगा कि उनके अंदर दोस्तों एक ही जगह चीज पड़ी पड़ी दोस्तों क्या होती है, अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी बना लेती है। बस आपको इतना करना है। वहीं कई लोगों के घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, कई लोगों के जो मकान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ कमरे उपयोग में भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों वो बंद ही पड़े रहते हैं, उन पर ताला लगा रहता है या उनमें कोई जाता आता ही नहीं है। तो ध्यान रखिए कि करीब हर सप्ताह में एक बार उन कमरों में एक बार झाड़ू पोछा अवश्य लगा के आए, गौनीत का छींटा अवश्य लगा दे। बंद कमरे में आपको ये काम जरूर करना है। जिस प्रकार आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो, अपने घर में रौनक रहती है, उसी प्रकार जो बंद कमरे होते हैं उसमें भी आपको पूजा पाठ भले करो या ना करो, लेकिन आपको अवश्य रूप से उसमें झाड़ू पोछा लगाना है और साथ ही गौनीत का यानी गोमूत्र का छींटा लगाना है। इससे उस घर की जो पड़ी हुई बंद नेगेटिव एनर्जी होती है वह दूर हो जाएगी। देखिए यह बात है आपको कोई और नहीं बताएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा, लेकिन यह दोस्तों आप प्रैक्टिकल करके देखिए। जब आप यह चीज़ें हमारे जितनी भी बताई गई शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी हम आपको आज बताएंगे उन सभी चीज़ों को आप करके देखिएगा, आपके घर में जो एक रोचक रूप से बदलाव दिखेगा। आपके घर में सब हंसी खुशी से रहने लगेंगे, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, साथ ही में दोस्तों आपके घर में हमेशा पैसों की आवक भी अच्छी बनी रहेगी। अब अगली चीज़ की ओर बढ़े। देखिए वीडियो को आखिरी तक आपको देखना है, वीडियो को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों कई लोगों की आदतें होती हैं कि घर में अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई, मोबाइल हो गया, तो घर में मान लो मोबाइल फ़ोन है, जो अगर किसी का डिस्प्ले टूट गया या किसी के मोबाइल का ग्लास जो ऊपर डलवाया होता है वो टूट गया, तो वो उसी को चलाते रहते हैं। परंतु यह चीज़ें बहुत गलत वे करते हैं। देखिए जो ऊपर का ग्लास होता है वो मात्र 50 से 60 रुपये का आपको आसानी से मिल जाता है। इसलिए अगर उसमें एक दरार भी आ जाए तो उसको या तो निकाल ले, बिना उसके चला ले, या फिर तुरंत जाकर बदल कर आ जाए। क्योंकि दोस्तों
यह जो टूटे हुए ग्लास होते हैं, टूटे हुए मोबाइल फ़ोन होते हैं, अपनी और बहुत ही जल्दी से नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। और ये आपके घर में भी बहुत बड़ा दोस्तों एक माध्यम है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े होना। इस चीज़ से दोस्तों आपके घर में देवी देवताओं के साथ साथ दोस्तों जो पॉजिटिव एनर्जी है वह भी आपके घर से चली जाती है। तो कई लोगों की आदतें होती है दोस्तों, हम कईयों के मोबाइल फ़ोन देखते हैं जिनकी स्क्रीन कई बार टूटी होती है, तो उसको तुरंत जाकर आपको रिप्लेस करवा लेना है। इस बात का ध्यान रखिए, अन्यथा दोस्तों आपके घर में यह चीज़ें होना स्वाभाविक सी बातें हैं। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अगर बात करें तो देखिए कईयों की आदत होती है कि कोई टीवी खराब हो गई या कोई पुराना टीवी हो या फिर पुराने छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन हो या कोई बंद मोबाइल फ़ोन हो, वो संभाल कर रखते हैं। कई लोगों की आदत होती है, वे यही जानते हैं कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। देखिए अगर दुकान हो तो चलो ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर में बंद चीज़ों को संग्रह करके रख रहे हैं जो उपयोग में नहीं आ रही है, जो पूरी तरह से बंद पड़ चुकी है, देखिए उनको घर में रखना एक बहुत ही बड़ा विनाश का कारण बनता है। इसलिए अपने घर में कभी भी बंद मोबाइल, बंद टीवी, बंद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, उसे या तो सही करवा लें या तो उसे बाहर निकाल दें, वरना यह दुर्भाग्य का कारक माना जाता है दोस्तों। इससे व्यक्ति का जो सौभाग्य होता है, व्यक्ति का जो लक होता है, वह उससे दूर चला जाता है और उसके ऊपर पूरी तरह से दुर्भाग्य पैर पसार लेता है। तो आपको अपने घर में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि टूटे फूटे मोबाइल फ़ोन हो या तो कोई भी बंद पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें। कई लोगों के घर में स्टोर रूम बने होते हैं या फिर कबाड़ खाना भी एक टाइप से बना होता है, जहां पर बिना उपयोग की चीज़ें वे रखते रहते हैं। तो देखिए आपसे निवेदन है कि घर में एक व्यवस्थित रूप से एक कमरा बना लें और उसमें जो भी आपकी अनुपयोगी चीज़ें या जो काम में नहीं आ रही हो, उन चीज़ों का आप संग्रह करते हैं तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वहाँ पर भी आपको प्रतिदिन गौमूत्र के छींटे लगाने हैं, साथ ही लोबान गूगल का धूप लगाना है। क्योंकि बंद पड़े और ऐसी चीज़ों पे, ऐसे घर में, ऐसे कमरे में नकारात्मकता और वहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी पैर पसार लेती है। तो देखिए अब उन चीज़ों को आप घर से तो बाहर करने से रहे नहीं। अगर एक कमरा है तो ठीक है, तो उसमें प्रति हफ्ता आपको करीब 2 दिन तो इन कामों को करना है। मान लो कोई अटाले वाला घर है, जिस कमरे में आप सभी ये सब चीज़ें रखते हैं, जिस कमरे में रहने का नहीं होता है या जिस कमरे में आप फोकट की चीज़ें रखते हो, उस कमरे में या फिर उस कोने में आपको यह कार्य करना है। क्या करना है? गौमूत्र के छींटे लगाने हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को गूगल का धूप भी वहाँ पर अवश्य लगाना। इससे क्या होगा कि उस चीज़ों में जितनी भी नकारात्मक एनर्जी जो रहती है, वो अगर बैठती भी है तो वह दूर चली जाती है। तो इसको आपको सप्ताह में 2 बार अवश्य करना है। अगर आप बंद कर देंगे तो वह नेगेटिव एनर्जी वहाँ से आपके पूरे घर में आ जाएगी। देखिए अगली चीज़ है कि कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने घर के पूजा घर में क्या करते हैं, सूखे फूल हो गए, पूजा की बात की जो सामग्री होती है, नारियल हो गए, पूजा के फूल हो गए, अगरबत्ती की धूप हो गई, कई दिनों तक पड़े रहते हैं उनके पूजा घरों में। ये वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए सप्ताह में 1 बार अपने पूजा घर की अवश्य रूप से सफाई करें। अवश्य रूप से जितने भी सूखे फूल हैं, धूप हो गई, इनकी जितनी भी राख हो गई, ये सब चीज़ें आपको अपने घर से तुरंत बाहर करनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन आपको इन कामों को करना ही करना चाहिए। अगर आप दोस्तों ज़्यादा दिनों तक इनको अपने पूजा घर में रखेंगे तो वहाँ से देवी देवता तुरंत निकल जाएंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये किसी खूबसूरत चीज़ के मृत्यु का दुखद संकेत है। कभी भी घर में इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता तो बढ़ती है और साथ ही सूखे फूलों को काटकर बगीचे में फेंक देना चाहिए। अब कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने घर के आंगन में पेड़ वगैरह लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि उनकी देखरेख करना भूल जाते हैं। देखिए अगर आप अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगा रहे हो तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उनको प्रतिदिन पानी देना, खाद देना। और दोस्तों अगर तुलसी का पौधा लगा रहे हो तो उसको प्रतिदिन आपको देना ही देना है और 2 अगरबत्ती अवश्य
ये माता रानी की। अब अगली चीज़ है दोस्तों, कई लोग पुराने कैलेंडर को पड़ा रहने देते हैं। दोस्तों नया साल आते ही या तो उससे पहले ही पुराने कैलेंडर को बाहर कर दें, या पुराने कैलेंडर दोस्तों क्या होते हैं कि अतीत का संकेत देते हैं। वे पिछले वर्षों की अतीत की ऊर्जाओं को धारण करते हैं और पुरानी बातों को सोचने के बजाय आगे की ओर बढ़ना ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। इसलिए क्या करना है, आपको पुराने कैलेंडर को घर में नहीं रखना है। आदतें होती है लोगों की कि जो कई सालों के कैलेंडर हो गए, पुराने अखबार हो गए, वे सब अपने घर में रखते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए उनको अपने घर से बाहर करना ही उचित रहता है। दोस्तों यह चीज़ें अतीत का ही एक रूप होती है। अतीत की जितनी भी गलत चीज़ें होती है अपनी ओर संग्रहित करके रखती है। इसलिए जितने भी पुराने कैलेंडर हो या फिर इस प्रकार की चीज़ें हो, उनको घर से बाहर कर दें। अगले चीज़ की अगर बात करें, अगली चीज़ है दोस्तों खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से यानी कि हमेशा के लिए खाली कुर्सी रखना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है। इसलिए यह पहले ही सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो। अगर नहीं बैठता है तो उसे उल्टा रख दें या उसके ऊपर कोई चीज़ रख दें, लेकिन आपको घर में खाली कुर्सी अवश्य रूप से हटा लेनी है। ज़्यादा देर तक दोस्तों कहीं पर भी एक खाली कुर्सी ना रखें। अगर वह उपयोग में नहीं आती है तो उस कुर्सी पर कोई सामान रख दीजिए, कोई चीज़ रख दीजिए, लेकिन उससे खाली ना रहने दें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। जाते जाते दो ज्ञान की बातें आपको बताएंगे, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए यह जो जीवन है, कई लोग सोचते हैं कि इसका आनंद हम आने वाले समय में जरूर लेंगे, या पिछला जो समय गया था उस समय मैंने बहुत आनंद लिए थे। देखिए एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। तो यह जो अभी आपका जो पल चल रहा है, इसको पूरी तरह से आनंद करिए, पूरी तरह से इस चीज का आनंद लीजिए, क्योंकि भविष्य का भरोसा नहीं है और अतीत जा चुका है, अतीत बीत चुका है और भविष्य का भरोसा नहीं है। लेकिन आपके हाथ में क्या है, यह वर्तमान। तो इसको खुशी खुशी जी लीजिए। माना आपके पास धन दौलत नहीं है, माना आपके जीवन में उतनी चीजें नहीं है सुख सुविधा की, फिर भी आपके जीवन में जो है उसका आनंद लेना सीखिए। आपका परिवार है, आपके बच्चे बच्ची है, आपके पति, आपकी पत्नी, तो उन चीज़ों का आनंद ले, उनके साथ खुशी खुशी से जिए। अगर आप अकेले भी हैं तो अपने इस सर्व संपन्न इस शरीर से आनंद लेना सीखिए। दोस्तों केवल आनंद अभी है, इसी समय में है, इसी पल में है। कल की चिंता मत करो और कल के भरोसे मत बैठे रहो। देखिए जो एक व्यक्ति होता है, हम क्या करते हैं, एक रिचार्ज जो होता है, हम जो क्या करते हैं कि जो बैलेंस डलवाते हैं वो भी पूरे महीने का डलवाते हैं, या कोई कोई तो 3-3 महीने का डलवाता है। देखिए यहाँ अगले पल का भरोसा नहीं है, फिर भी इंसान क्या करता है, 3-3 महीने के रिचार्ज डलवाता रहता है। तो बस इतना आपको भरोसा चाहिए अपने ऊपर, अपना ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा रखिए। तो वो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।